द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें डिफेक्ट्स ऑफ विज़न के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के वेरिएशंस की बहुत गुंजाइश नहीं है। मीन्स बहुत ज़्यादा अलग अलग वेरिएशन में न्यूमेरिकल्स को हम लोग इस लेवल पे तो कम से कम नहीं देख सकते हैं। बहुत लिमिटेड टाइप का क्वेश्चन होता है। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं ड्रॉप कर दूं न्यूमेरिकल सेक्शन को, लेकिन मैंने फिर सोचा कि कम से कम एक लेक्चर तो ज़रूर करना है। वेलकम टू फिज़िक्स अबॉर्ड। दिस इज़ 5th लेक्चर ऑन द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और इस लेक्चर में देखेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। शुरू करने से पहले, यानी न्यूमेरिकल्स को डील करने से पहले, मैं दोनों टाइप के डिफेक्ट्स ऑफ विज़न के बारे में, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें जिन बातों का ध्यान रखना है, उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले मायोपिया। मायोपिया में कोई भी जो रे आ रही थी किसी ऑब्जेक्ट से, वो क्या हो रही थी, हाई कन्वर्जिंग पावर के कारण रेटिना से पहले मीट कर जा रही थी। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हो गया और क्लियरली वो दिखाई नहीं दे रही है। अब इसके करेक्शन के लिए डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। इससे क्या होता है कि रे ऑफ लाइट थोड़ी सी बेंड करती है, हल्की सी, और उसको जब पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कहीं पीछे एक पॉइंट पर मिलती हुई नज़र आती है। यानी इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन गया, और ये पॉइंट क्या कहलाती है, फार पॉइंट कहलाती है। ठीक है, ये फार पॉइंट किस चीज़ को डिसाइड करेगी, वो इमेज डिस्टेंस को। ध्यान रखने की चीज़ें हैं, कभी भी हो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए। तो इमेज को डिसाइड करेगी, यानी आपको V कहाँ से मिलेगा, जैसे ही लिखा हुआ हो फार पॉइंट तो आपको समझ जाना है मायोपिया की बात की गई है, भले ही मायोपिया की उस दिए हुए क्वेश्चन में चर्चा हो या ना हो। फार पॉइंट दिया हुआ है, आपको समझ जाना है कि ये न्यूमेरिकल के हिसाब से क्या दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। और मायोपिया के केस में क्या है, फार बाई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देती है, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ तक आप रख सकते हैं, कहीं भी इन्फिनिटी, यानी बहुत दूरी पर। सो ये चीज़ एकदम सोच समझकर पहले ही दिमाग के फ्रेम में सेट कर लें कि मायोपिया होगा तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इन्फिनिटी, और फार पॉइंट जैसे ही लिखा हुआ होगा यानी ऑब्जेक्ट का वर्चुअल जो इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी से थोड़ा कम है, इन्फिनिटी से लेस है, लेस देन इन्फिनिटी। दो बात हो गई। और तीसरी बात कि जब भी मायोपिया का करेक्शन किया जाता है उसके लिए डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस जिसे कहते हैं उसका यूज़ करते हैं। और डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव में आता है। सो पावर हमारा क्या आएगा, वो भी नेगेटिव में आना चाहिए। तो ये हो गया मायोपिया से रिलेटेड। मायोपिया का दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस भी है। अब आइए हाइपरमेट्रोपिया के केस को ले लीजिए। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। हाइपरमेट्रोपिया, इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आई की जो कन्वर्जिंग पावर है वो घट जाती है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है, ये रे जा रही है, तो ये एग्जैक्टली रेटिना पर
फॉर्म नहीं करती है बल्कि पीछे कहीं जाकर फॉर्म करती हुई नज़र आती है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ इमेज। अब इसको करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। अब क्या होगा, बेंड करेगा हल्का सा, और बेंड करेगा तो हल्का बेंड किया यहाँ पर, गया यहाँ तक, और ये पीछे हल्का बेंड किया, गया यहाँ तक, और ये थोड़ा सा पीछे। ठीक है, ये पॉइंट अब ये अंदर जाएगा और रेटिना पर फॉर्म कर जाएगा। इसके बारे में डिटेल मैंने बताया हुआ है, बस अभी समझाने के लिए। ये क्या हो गया, वर्चुअल इमेज बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का। इसको क्या कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं। नियर पॉइंट हो गया ये। नियर पॉइंट ये वाला इस केस में आपको जब भी मिल जाए तो आप समझ जाइए कि नियर पॉइंट की चर्चा हो रही है। इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया के बारे में बताया जा रहा है, और यही नियर पॉइंट इमेज डिस्टेंस डिसाइड करती है। इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, v। कौन सा, नियर पॉइंट। यहाँ पर मायोपिया के केस में क्या था, फार पॉइंट था, और हाइपरमेट्रोपिया के केस में नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट तो मिल गया, v मिल गया। u आप जानते हैं कि नॉर्मल नियर पॉइंट कितना होता है, नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना, 25 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उसका क्लियर इमेज बन जाता है। देयरफॉर ऑब्जेक्ट के लिए ये चीज़ हाइपरमेट्रोपिया में फिक्स मान लीजिए -25 सेंटीमीटर। नॉर्मल नियर पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको लेकर आपको आगे बढ़ जाना है। सो ये दोनों चीज़ें अगर आपने क्लियर कर ली, फार पॉइंट वाला और नियर पॉइंट वाला, मायोपिया में u इन्फिनिटी पे और हाइपरमेट्रोपिया में u -25 सेंटीमीटर। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ हो रहा है। कन्वर्जिंग लेंस जो होती है उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर पावर भी पॉजिटिव इन डायोप्टर। ओके, तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जिनको आपको किसी भी दिए हुए प्रॉब्लम के हिसाब से, जब डिफेक्ट्स ऑफ विजन का प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो बिल्कुल आपको पहले से माइंड में फिट रखना है। फिट रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल को डील करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। जो भी इमेज डिस्टेंस लीजिएगा वो ऑलवेज नेगेटिव में ही लीजिएगा, बिना सोचे समझे नेगेटिव वैल्यू पुट करके, और आप उस पर न्यूमेरिकल डील कर लीजिएगा। देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में कह रहा है द नियर पॉइंट, देखिए पहले ही नियर पॉइंट आ गया है। द नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन इज 50 सेंटीमीटर। जब नियर पॉइंट आया तो ज़रूरी नहीं है कि कौन से डिफेक्ट से वो सफ़र कर रहा है, क्लियरली मैंने कह दिया। मैं चाहता तो जोड़ देता कि द नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया इज़ 50 सेंटीमीटर। मैंने जानबूझकर नहीं जोड़ा है कि नियर पॉइंट जब आ गया आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि नियर पॉइंट कब होता है, जब हाइपरमेट्रोपिया का केस लेते हैं। तो देन फाइंड द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस used to correct this defect and also name which type of defect it is. So near point है,
क्लियरली हाइपरमेट्रोपिया का केस है। सो जब भी आपको न्यूमेरिकल बनाना हो रफ फिगर ज़रूर बना दिया कीजिए। ये रहा आपका हाइपरमेट्रोपिया का केस, ये बियॉन्ड द बन गया रेटिना, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। अब आपने कॉन्वेक्स लेंस ही लगाना है, लेकिन उसको न्यूमेरिकली प्रूव करना है। ये तो आपको पहले से स्टडी किया था, उसके हिसाब से आपको समझ में आ गया है। तो अभी मैं इस फिगर को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, पहले न्यूमेरिकली आप निकालिए। नियर पॉइंट दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने कह दिया नियर पॉइंट दिया हुआ हो तो v आपका दिया हुआ है कितने के बराबर, -50 सेंटीमीटर के बराबर। नाउ जो नॉर्मल नियर पॉइंट है उसके लिए ऑलरेडी आपने ये माना हुआ है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज -25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको, फोकल लेंथ। सो लेंस का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट कीजिए, 1/-50 माइनस 1/25 सेंटीमीटर। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। एलसीएम ले लिए 50, ये कितना हो गया -1 और यहाँ +2, कितना हो गया ये 1/50। ओके, अब जब रेसिप्रोकल है ना ये, तो जब आप इसको हटाएंगे तो f कितना आ जाएगा, +50 सेंटीमीटर है, देख लीजिए +50 सेंटीमीटर, प्लस मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब फोकल लेंथ आ गया आपका, वो भी पॉजिटिव कब आता है, जब कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्लियर हो गया है। तो मैंने तो पहले ही ड्राइंग कर दी थी, लेकिन आपको क्या करना है, पहले ये निकाल लेना है। ओके, रफ अपने समझने के लिए ये बना सकते हैं आप। नाउ पावर इज इक्वल टू 1/f, दिस इज 50 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तभी आप डायोप्टर निकाल सकते हैं। सो यहाँ आपने कर दिया कन्वर्ट, ये कितना हो गया, 100 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 50 पर मीटर चूँकि नीचे ही है, तो कितना हो गया 2 पर मीटर, दैट इज इक्वल टू 2 डायोप्टर। +2 है ये, याद रखिएगा +2 का मतलब हो गया कि आपको क्या यूज़ करना पड़ रहा है, कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करना पड़ रहा है। और ये क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में ही कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ता है। इज दैट ओके। सो एक तो पॉजिटिव और दूसरे लेंस कौन सा, नेचर आपको पता चल गया और पावर भी पता चल गया। नेचर मतलब लेंस का नेचर। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है कि नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, मैंने जानबूझ के हटा लिया था। अब फिगर आप बना दीजिए और फिगर बनाकर आसानी से दिखा दीजिए कि ये यहाँ आ गया, ये थोड़ा सा ऐसे हो के यहाँ चला जाएगा और फिर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इमेज यहाँ पर नियर पॉइंट वाला बन गया। ओके, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस न्यूमेरिकल में एक पर्सन को, अ पर्सन नीड्स हाउ मच पावर इज -5.5 diopter to correct his distant vision. And power +1.5 diopter to correct his नियर विज़न, यानी ये नियर विज़न के लिए और ये डिस्टेंट विज़न के लिए। तो आपको निकालना है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस
इन बोथ द केसेस। यानी ये दोनों केसेस जो मेंशन है उसका फोकल लेंथ निकालना है। तो इसमें क्या हमको नहीं जाना है ज़्यादा डिटेल में कि नियर पॉइंट क्या है, फार पॉइंट क्या है, इन सब की कोई चर्चा ही नहीं करनी है। बस डिस्टेंट विज़न लीजिए। फॉर डिस्टेंट विज़न, क्योंकि हमें फोकल लेंथ निकालना है, उसी पर रहना है, तो फोकल लेंथ के लिए ये पावर दिया हुआ है -5.5 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ रेसिप्रोकल ऑफ द पावर, देयरफॉर दिस इज 1/-5.5 डायोप्टर। डायोप्टर पर मीटर ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा -1/5.5 ऑफ अ मीटर। मीटर ऊपर आ गया और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आफ्टर डिवीज़न इट विल बिकम 18.18 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। और निगेटिव साइन क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कनकेव लेंस का यूज़ हुआ है। कनकेव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ हुआ है ऑफ फोकल लेंथ 18.18 सेंटीमीटर। अब फॉर नियर विज़न, फॉर करेक्टिंग नियर विज़न, नियर विज़न के लिए पावर +1.5 डायोप्टर। नाउ फोकल लेंथ 1 रेसिप्रोकल ऑफ द पावर 1.5 पर मीटर। ये ऊपर चला गया, कितना हो गया 1/1.5, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 66.66 सेंटीमीटर विथ पॉजिटिव साइन। ओके, सो यही आपका पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है? ये यूज़ हो गया कॉन्वेक्स लेंस का, जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और कॉन्केव लेंस जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन में कह रहा है द फार पॉइंट of a person having eye defect is beyond 1.5 meter. Then find the type of defect and power and nature of the lens used, of the lens used। क्लियर है? फार पॉइंट है तो केस हो गया मायोपिया का। ओके, और जब मायोपिया का केस हो गया तो जाहिर सी बात है डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हम निकाल के बताना चाहेंगे। खुद के समझने के लिए रफ एक फिगर बना लीजिए। ये कॉर्निया, मान लीजिए ये ऐसे रेस जा रही है और पहले ही आकर कट करके रेटिना के पहले कन्वर्ज कर गई। ये करेक्टिंग आपने लेंस लगा लिया। अब देखिए कि इसके कारण ये फार पॉइंट थोड़ा पीछे बन गया। यही है ना फार पॉइंट आपका, जिसको इमेज फॉर्मेशन कहते हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए, और ये एक रेटिना के लिए। अब आपके पास क्या दिया हुआ है? 1.5 मीटर। कभी भी आप रे के उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। देयरफॉर मैंने पहले ही कहा हुआ है कि इमेज नेगेटिव में वो डिस्टेंस आपको लिखनी है इमेज की, 1.5 ऑफ अ मीटर। और ये मायोपिया का केस है, इसलिए ऑब्जेक्ट का क्या दिखाना है आपको? U
इन्फिनिटी पे दिखाना है, देयरफॉर एफ अब आपको निकालना है और दूसरा पावर निकालना है। फार पॉइंट है, देयरफॉर मायोपिया का केस है, लेकिन कैलकुलेट करके बताना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस का फॉर्मूला। ये तो 1/इंफिनिटी इज 0, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। अब 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है, 1/f माइनस 1.5 मीटर विथ नेगेटिव साइन। ओके, मीटर ही में छोड़ देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। देयरफॉर f रेसिप्रोकल 1.5 मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में भी लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किसकी है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। क्या है ये, डाइवर्जिंग लेंस है। ओके, अब पावर निकालना है, पावर रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। नाउ रख दीजिए ये वाला वैल्यू, क्योंकि डायोप्टर मीटर के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना रहता है। कितना हो गया, अगर ये कन्वर्ट करके देखिएगा तो ये आ जाएगा -0.66 डायोप्टर। इज दैट ओके। माइनस फिर से शो कर रहा है डाइवर्जिंग लेंस का यूज हुआ है। सो आपको सारी चीज़ों का पता चल गया, बट पहले से अगर कुछ चीज़ें अपने माइंड में फिट की हुई है रिलेटेड टू मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो क्वेश्चन बनाना और भी इजी हो जाता है। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि अ पर्सन हैज नियर पॉइंट of vision at 0.75 meter, which lens and of which focal length or what focal length be used to reduce his near point up to 25 centimeter. Also find the type of defect. So किसी क्वेश्चन में इस टाइप की चर्चा हो गई, नियर पॉइंट की चर्चा है, यहाँ पर क्लियरली समझ जाइए कि नियर पॉइंट कहाँ होता है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में होता है। और हाइपरमेट्रोपिया का जब केस होगा तो आपको ये नियर पॉइंट दिया हुआ है, v इज इक्वल टू माइनस 0.75 मीटर। कन्वर्ट करना चाहें कर लीजिए, कितना हो जाएगा, -75 सेंटीमीटर। और जो आप बोल रहा है कि रिड्यूस करके 25 सेंटीमीटर पे लाना है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको और इसको मीटर में ही यूज़ कीजिए, सो दैट के पावर निकालने के वक्त आपको फिर से कन्वर्ट नहीं करना पड़े। सो अगर इसको आप लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75/100 मीटर। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4 ऑफ मीटर। और यहाँ अगर कन्वर्ट करना चाहें 25 डिवाइडेड बाई 100 मीटर में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -1/4 मीटर। ओके, अब आप निकाल लीजिए फोकल लेंथ यूजिंग लेंस फार्मूला। वैल्यू पुट कर दीजिए। ये अगर पुट करेंगे तो 1/3/4, 4 ऊपर चला गया, -3 डिनोमिनेटर में। और ये वैल्यू जब पुट करेंगे -1/4 तो 4 ऊपर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, प्लस। नाउ एलसीएम लीजिए, 3, ये कितना हो गया, -4 और ये कितना, +12।
कितना आ गया ये +8 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या आ गया फोकल लेंथ मीटर में आ गया आपका। नाउ रेसिप्रोकल लेके लिख लीजिए कितना हो गया, दिस इज 3/8 ऑफ मीटर। सो पावर निकालना है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, सो 1/3/8 ऑफ मीटर, ये 8 न्यूमरेटर में चला जाएगा डिवाइडेड बाई 3 ऑफ मीटर, जिसको मैं डायरेक्ट अब डाईऑप्टर लिख रहा हूँ। कितना आ गया 2.66 डाईऑप्टर। सो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ हो रहा है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के भी नाम से जाना जाता है। सो हाइपरमेट्रोपिया का केस था, बाद में चाहें आप तो रफ फिगर ज़रूर बना दिया कीजिए, उससे आपका साइट थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिगर जो बन जाने से क्लैरिटी और बढ़ जाती है। सो देखते हैं, लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि ए शॉर्ट साइटेड पर्सन has near point at 15 centimeter and far point at 40 centimeter. Can he see clearly? The object kept at 5 centimeter, 25 centimeter and 50 centimeter. सो मायोपिया का केस है। मायोपिया के केस में आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u इनफाइनाइट है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वो कितना से कितना के बीच में देख सकता है क्लियरली, वो देख सकता है 50 सेंटीमीटर से लेके 40 सेंटीमीटर की बीच के ऑब्जेक्ट को। यानी v कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है -15 सेंटीमीटर टू हाउ मच -40 सेंटीमीटर। उस हिसाब से आप फोकल लेंथ आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि u ऑलरेडी गिवन है। लेकिन आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि क्या वो 5 सेंटीमीटर पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख पाएगा या 50 सेंटीमीटर पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। तो 15 सेंटीमीटर से अगर ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो 5 तो इससे कम है ना, यहाँ पर ये पूरा अगर 15 है और यहाँ थोड़ा पीछे तक कितना है 40 सेंटीमीटर है, तो 5 तो 15 से पीछे पड़ रहा है, वो यहाँ इतनी ही बीच का देख सकता है, तो ये भी नहीं देख पाएगा। ओके 25 देख पाएगा, हाँ देख पाएगा। क्यों? क्योंकि 40 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं 25 सेंटीमीटर लाई कर रहा है, देयरफॉर ये देख पाएगा। और 40 सेंटीमीटर से अबव 50 सेंटीमीटर भी नहीं देख पाएगा। सो वो सिर्फ कौन से ऑब्जेक्ट को देखने में कामयाब हो पाएगा, जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई होगी, सिर्फ उसी को वो देखने में कामयाब हो सकता है। ओके लेते हैं एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन। एक पर्सन suffers from myopia and can see object
not beyond 200 centimeter. Then find nature and power of the lens to correct this defect. ओके, इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, तो देखिए मायोपिया का केस है, इसका मतलब बियॉन्ड 200 सेंटीमीटर के वो नहीं देख सकता है। सो इमेज डिस्टेंस यानी ये फार पॉइंट हो गया जहाँ पर वो क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकता है। सो कन्वर्ट करना चाहते हैं, कर लीजिए 2 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी लेंस का फॉर्मूला से। सो ये पूरा ज़ीरो, देयरफॉर रेसिप्रोकल जब लिखेंगे तो F इज इक्वल टू V। ये कितना गिवन है? -2 मीटर। फोकल लेंथ निकल गया आपका -2 मीटर। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? डाइवर्जिंग लेंस यूज़ कर रहे हैं। वो तो आपको पहले से मालूम था, लेकिन अब क्या करना पड़ा? न्यूमेरिकल सॉल्व करके निकालना पड़ा। पावर निकालना है, निकाल लीजिए। 1/f दिस इज इक्वल टू 1/ दिस f इज हाउ मच? -2 मीटर। सो दिस इज -0.5 ऑफ डायोप्टर। निकल गया पावर भी आपको। नेगेटिव साइन मीन्स कनकेव लेंस। ओके, बहुत वेरिएशन नहीं है, अगर होता तो एक और लेक्चर ज़रूर करता है इस पे। इट्स ओके, फिनिश करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।